की जय। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरा मुकुट कुंडल करल कटिया सांवरेरा। फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम। करत तेल कलोल निसरि कुंज भवन उजागरा। अजर अमर अडोल निश्चल गुरु सुतम परापरम। दीनानाथ दयाल गिरिधर कंचन कुश हरणम गल फूल वाल विशाल लोच अधिक सुंदर के। बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनम जब डूबते गजरा कलीनो टंका छेदोरा। सप्तरिपनव खंड चौदा भवन कीनो एक पदा। द्रौपदी की लाज राखी कानोप। दीनानाथ दयाल पूर्ण करुणामय करुणा करम कवि दत्त दास विलास निषद नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान परिकार। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकर। श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव। श्री वाम राम जय बाल नरसिंह पाई रघुपति। मथुरा में केशव राय गोकुल बाल मुकंद जय। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वालवान। नवनीत नागर गर निरंतर शिव विरिचि मन मोहितम कालंदी तट। केड़ा वाले अद्भुत सुंदर वाल वाल सब सखा विराजे। संग राधे भामिनी पंछी बट तटन गढ़ यमुना मुरली गिरेर सुहावनी। भज राग विच रघुवंश जकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा बन राखी धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जग श्री रामचंद्र पण। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के नंद। बाल लीलापति श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके। जो भजे हरि चरण को अपने। देवरे माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पठदनिसरि विष्णु लोक सह गच्छत्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सदा जय।
कार्तिक महात्म का 34वां अध्याय। ऋषिगणों ने सूर्य जी से कहा कि हे सूर्य जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? श्री सूर्य जी ने कहा कि समुद्र का मंथन करने से जो रतन देवताओं को मिले थे, उनमें से जो देवता ने लक्ष्मी और कौस्तुभ घड़ी भगवान विष्णु को दे दी थी, विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में मैं फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूर्य जी बोले कि लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उत्कालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्ध के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उत्कालक भगवान विष्णु के अग्र और उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गूंजते हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बड़ी बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उत्कालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतः एवं मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उत्कालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का जहाँ सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार हो, पितरों के निर्मित यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हो और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्धों पुरुषों तथा सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहाँ पर अति कठोर वाणी वाले हो बोले जाते हो, जहाँ पर दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हो, जहाँ पर गायों का वध होता हो, माद पान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हो, मैं वहाँ प्रसन्न पूर्वक निवास करती। सूर्य ने कहा कि इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उत्कालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रहे। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उनसे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढकर न लाऊं तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। श्री सूर्य ने कहा कि महर्षि उत्कालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन जब तक बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गए। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, कि मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी के साथ उसको लेकर उसी पीपल के पास गए जिसके नीचे लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही
अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा ही निवास है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर पर तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों की विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। श्री सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने जो सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ लोक को चला जाता है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे भी विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादिक ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहाँ बैठे रहे। तत्पश्चात श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार का संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण जय गोविंद नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ